दोस्तों, कहा जाता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और इसी कहावत को कहीं ना कहीं हमारे प्यारे पड़ोसी भिखारिस्तान ने एक बार फिर से सच साबित कर दिया है। दरअसल जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई दुनिया के चौधरी के गोद में जाकर के बैठ गई है और चौधरी के कहने पर एक पपेट सरकार बनवा करके चौधरी के इशारे पर नाचने का काम कर रही है, ऐसे में पाकिस्तान के पुराने अब्बू यानी कि चाइना आज पाकिस्तान पर काफ़ी भड़का हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के दूसरे अब्बू यानी कि चौधरी ने आज चीन के सीपेक प्रोजेक्ट को ध्वस्त करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। आज ये वही चौधरी है जो कभी बीएलए के लड़ाकों को आतंकवादी कहा करता था, आज उन्हें वह बलोच एक्टिविस्ट का दर्जा दे रहा है। और जिस प्रकार से आज बलोच लिबरेशन आर्मी बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने सभी खुफिया मिशंस को बलोचिस्तान में अंजाम दे रही है, ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बलोच लिबरेशन आर्मी के इन सभी ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं चौधरी के लोगों ने ही अहम भूमिका निभाई थी। बलोचिस्तान में हाल के दिनों में हुए पिछले कुछ बड़े हमलों में बड़े ही तादाद में पाकिस्तानी सेना और चाइना के वर्कर्स मारे गए हैं और इन सभी वारदातों में सभी खुफिया इनपुट्स बीएलए को कहीं ना कहीं चौधरी के लोगों ने ही दिया था। और ऐसे हालात होने के बावजूद भी आज भिखारिस्तान चौधरी से मिलने वाले कुछ IMF लोन और चंद डॉलर की वजह से अपने अब्बू को कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। इसी वजह से आज पाकिस्तान के दूसरे अब्बू यानी कि चाइना पाकिस्तान पर काफ़ी भड़का हुआ है। साथ ही साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान में हुए एशिया समिट में पूरा फोकस एस जयशंकर के विजिट पर छाया रहा और जिस प्रकार से एशियो जैसे संगठन में चीन को ही नज़रअंदाज कर दिया गया, इस पर भी चाइना काफ़ी भड़का हुआ है। और इसी का यह नतीजा है कि चाइना अब पाकिस्तान को एक जोर की लात मारने की तैयारी शुरू कर चुका है। इसी कड़ी में चाइना अब भारत के साथ अपने संबंध को सुधारना भी शुरू कर दिया है और चाइना ने अब LAC से अपनी सेना को भी पीछे बुला लिया है। आज चाइना पूरी दुनिया में यही दावे कर रहा है कि भारत और चीन के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और भारत और चीन साथ मिल करके अब आगे काम करने की योजना बना रहे हैं। चीन द्वारा किए गए ये सभी कार्य आज पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं चीन अब पाकिस्तान को सरेआम बेइज्जती करने पर भी बाज नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान में चीन के ही राजदूत ने सरेआम पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी और चीन और पाकिस्तान के बीच एक वाक़ई युद्ध भी होता हुआ देखा गया। ऐसे में आज पाकिस्तान का अपने पुराने अब्बू यानी कि चौधरी के गोद में जाकर के बैठना काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। हाँ, उसे चौधरी से कुछ डॉलर्स तो ज़रूर मिल रहे हैं, परंतु उसके एवज में आज चौधरी जिस प्रकार से बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है। आज चौधरी बलूचिस्तान में BLA को मजबूत करके पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग रखना चाहता है ताकि चाइना का सीपेक कॉरिडोर कभी भी ना बन पाए और इसीलिए चाइना अब इसका काउंटर करने के लिए भारत से अपने संबंध को सुधारना शुरू कर चुका है। हालांकि भारत को चाइना पर किसी भी प्रकार से भरोसा करना नहीं चाहिए और अपनी तैयारियों को पहले की तरह ही मजबूत करना चाहिए। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या भारत को चाइना से किसी प्रकार की साझेदारी करनी चाहिए या नहीं? और पाकिस्तान की हालत एक धोबी के कुत्ते की तरह होने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। R1 भारत पे आज बस इतना ही। अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।